मुंबई में एक पिता हर रोज एक गड्ढा भरता है। उसका मकसद पूरी मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने का है। दरअसल इस पिता ने एक हादसे में अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। आखिर क्यों एक पिता ऐसा कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं। 2015 को बिल्लोरे परिवार के 2 बच्चे भांडुप में कॉलेज अटेंड करने के बाद मुंबई की सीप्स इलाके की इसी सड़क से गुजर रहे थे। बाइक की स्पीड थी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बारिश का मौसम तो तेज बारिश थी। ये जो गड्ढा है ये पूरी तरीके से खुला हुआ था और इस गड्ढे में पानी बह रहा था। यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था। भिल्लोरे परिवार के 2 बच्चे राम भिल्लोरे और प्रकाश भिल्लोरे बाइक पर सवार थे। बाइक की गति भी कम थी, लेकिन जैसे ही बाइक इस गड्ढे में दाखिल हुई, पीछे वाली सीट पर प्रकाश भिल्लोरे बैठे हुए थे जिनकी उम्र 16 साल थी। वो अचानक बाइक से उछल के दूर आकर गिरे। ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी मौत हो गई। इस वाक्य को तकरीबन 1 साल बीत चुका है। इस वाक्य के बाद उस वक्त भी मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद प्रशासन ने कार्यवाही की और इस पूरे गड्ढे को, इस पूरे पैच को भरा गया। लेकिन क्योंकि इस पैच से जुड़ा एक हादसा हो चुका है, इसलिए प्रशासन इस पैच को लेकर जागरूक हुआ और इस पैच पर बाकायदा इस पैच को भरा गया और अब यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं। लेकिन आज भी मुंबई शहर में ऐसे तमाम खूनी गड्ढे मौजूद हैं जो हर साल मानसून के मौसम में और रोजाना ऐसे भी लाखों लोगों की जान लेते हैं, जो लाखों लोगों को जिनके चक्कर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हर साल मानसून के वक्त ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनकी मौत हो जाती है। ऐसे तमाम बाइक सवार होते हैं जो गड्ढे पर जिनकी बाइक जब जाती है तो वो गिर पड़ते हैं। 1 साल हो गया इस वाकया को। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दीपक भिल्लोरे जो कि प्रकाश भिल्लोरे के पिता हैं, और राम भिल्लोरे जो कि उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद थे और राम भिल्लोरे उस वक्त बाइक चला रहे थे। दीपक भिल्लोरे ने बेटे की मौत के बाद, बेटे की मृत्यु के बाद पूरे भिल्लोरे परिवार को एक सदमा लगा, लेकिन दीपक भिल्लोरे ने उस सदमे को एक पॉजिटिव साइन में बदला और अब वो मुंबई शहर के गड्ढे भर रहे हैं। जी हां, उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, मुंबई शहर के गड्ढे भरने की मुहिम। बाकायदा वो रोजाना तसले और ईंटे के साथ घर से निकलते हैं और जहां कहीं भी उनको गड्ढा मिलता है वहां पर वो गड्ढे को भरते हैं, क्योंकि वो ये बात मानते हैं कि जिस गड्ढे का शिकार उनका बेटा हुआ और किसी का बेटा उस गड्ढे का शिकार ना हो। और जो मैसेज और जो सोशल अवेयरनेस का मैसेज वो इस माध्यम से देना चाहते हैं वो ये है कि बाइक सवार में दोनों बाइकर्स को हेलमेट पहनना चाहिए। इसी के साथ साथ आप भी, अगर आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा और आपको अगर कहीं भी सड़क पे गड्ढे दिखते हैं तो उन गड्ढों को भरने का प्रयास कीजिए, जिसमें कोई भी हादसे को टाला जा सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। सुबह से लेकर शाम तक हर दिन इस परिवार का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है गड्ढा भरना, ताकि फिर किसी और घर का चिराग ना बुझे। इस वक्त हम आरे रोड ब्रिज के नीचे मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भिल्लोरे परिवार ने एक दूसरा गड्ढा भरा है। ये गड्ढा ब्रिज के जस्ट नीचे था, एक भारी गड्ढा था। यहां पास से ही उन्होंने मिट्टी उठाई और इस गड्ढे को भर दिया। अब इस गड्ढे से कोई भी खतरा नहीं है। ये एक दूसरा गड्ढा है जो कि मुंबई के आरे इलाके में था। मेरे साथ भिल्लोरे साहब है, उनसे दीपक भिल्लोरे साहब, उनसे जानते हैं। भिल्लोरे साहब, ये गड्ढा आपने जो पहले गड्ढा भरा वो पेड़ की डाली तोड़ के भरा, अब ये जो दूसरा गड्ढा है आपने यहाँ पास से ही मिट्टी उठाई और उसके बाद भर दिया। हाँ, ये खड्डा तो बहुत ऐसा दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब इसके ऊपर से बाइक गुजरती है तो उछलती है और पीछे वाला हो सकता सडनली गिर सकता है। तो इससे मैंने नॉलेज किया, मैं बोला थोड़ा सा इसको अपन भर देंगे तो पीछे वाला भी बचेगा और आगे वाली बाइक भी सीधे जाएगी। या कभी सडनली बाइक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, अगर चलने वाला भी अगर रास्ते से चलता होएगा तो उसके ऊपर भी बाइक जा सकती है और सडनली पादचारी जो चलने वाला जो लोग है उनको जाके टकरा जा सकती है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि छोटा सा गड्ढा अपन भरेंगे तो हर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हर एक जन रोज भरेंगे तो ये कारवां बढ़ते जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे देखिए।